नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे में। 10 मिनट के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सोने और चांदी की, क्योंकि आज सोने चांदी में ज़बरदस्त तेज़ी दिख रही। लगातार घरेलू बाजार में नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है और आज तो 1,05,000 के ऊपर भी घरेलू बाजार में सोना निकल गया। चांदी हमने देखा है दिसंबर का वायदा 1,24,200 के पार निकल गई है। करीब करीब 2,200-2,300 रुपये की तेज़ी यहाँ पर दिख रही है। अभी सितंबर वायदा जिसकी एक्सपायरी है इस हफ्ते, वो भी 1,22,783 का नया रिकॉर्ड यहाँ पर बनते दिख रहा है। मजबूत इंडस्ट्रियल मांग और साथ ही जिस तरह के ट्रेड टैरिफ को लेकर अनसर्टेनिटी है, उसका भी फ़ायदा यहाँ पर सोने चांदी को मिल रहा है। लगातार नया रिकॉर्ड हम बनते देख रहे हैं सोने और चांदी दोनों ही काउंटर में। और कॉमेक्स पर चांदी की बात करें तो $41 के करीब है। हालांकि आज अमेरिकी बाजार बंद है, उसके बाद भी इस तरह के एक्शन दिख रहे हैं। 14 साल की ऊंचाई पर, सितंबर 2011 की ऊंचाई पर कॉमेक्स पर चांदी पहुंच चुकी है। हमारे साथ दिनेश सोमानी जी हैं, प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज के फाउंडर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला है। सबसे पहले चांदी पे सर बताइए, ज़बरदस्त तूफानी रफ्तार दिख रही है, ये रफ्तार कहां तक जाने वाली है? जी नमस्कार विष्णु मोहन जी। नमस्कार सर। जी बिल्कुल, रफ्तार तो समझ लीजिए कि अब जस्ट शुरू हुई है। $40 का लेवल काफी समय के बाद क्रॉस किया। आई थिंक ऑलमोस्ट 14 साल हो गए ये लेवल क्रॉस हुए और अब ये मोमेंटम मुझे लगता है कुछ समय तक बरकरार रह सकता है। एक बात देखनी होगी कि निचले लेवल जो 1,10,500 के बने थे हमारे, वहां से करीब करीब 11% की तेजी मात्र 7 से 8 दिनों में सिल्वर में आ चुकी है। अगर मैं दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो 1,24,000 के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। पॉसिबली एक हो सकता है कि इवनिंग सेशन में प्रॉफिट बुकिंग जरूर हमें देखने मिले, लेकिन इवनिंग सेशन तक 1,25,200 के लेवल से दिखा सकता है। 1,23,800 के आसपास खरीदारी करे इंट्राडे के लिहाज से, 1,23,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे, 1,25,200 पर मुनाफा वसूली निश्चित तौर से करे, क्योंकि $41 जो है एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है कॉमेक्स में। वहां से जो मुनाफा वसूली आएगी फिर बाय ऑन डिप की रणनीति हम अपनाएंगे। चांदी में 1,25,200 का टारगेट अचीव हो तो ज़रूर मुनाफा घर ले जाए, ये सलाह दिनेश जी की तरफ से आ रही है। और इस बाइंग के ट्रेड में 1,23,000 का स्टॉप लॉस भी लगाया। जिस तरह से की तेज़ी दिख रही है तो कभी भी यहाँ पे मुनाफा वसूली भी बड़ी आ सकती है, इस वजह से बिना एसएल के ट्रेड ना करें। गोल्ड सर बताइए, गोल्ड भी आज 1,05,000 के काफ़ी ऊपर जाके नया हाई लगा है। 1,06,000 के बेहद करीब सोना भी चला गया था। 937, 1,05,937 का नया हाई लगा है। क्या नियर टर्म के लिए यही हाई रह जाएगा या आपको लग रहा है इसके आगे भी नया हाई बनने वाला है? जी विष्णु मोहन जी, मुझे लग रहा था कि 1,05,200 का लेवल शायद दिवाली तक आ जाए, बट मुझे लगता है कि खरीदारों की दिवाली तो आज ही बन चुकी है ऑलमोस्ट। अभी जो निचले लेवल्स हमने देखे थे, ये 8वां या 9वां स्ट्रेट सेशन है जहां पर कंटिन्यूस गेन गोल्ड ने किया है। 98,500 के लो से ये निरंतर बढ़कर 1,05,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। और अगर इंटरनेशनल लेवल की मैं बात करूं तो 3440 के ऊपर का क्लोज मई के बाद में आया है हमारे यहाँ। तो एक 90 दिन के बाद में ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। मुझे लगता है यहां से अब ये मोमेंटम और जोरदार पकड़ सकता है और ऊपर में यहां से कम $150 की तेजी कॉमेक्स में आ सकती है। हो सकता है फेज मैनर्स में बने, लेकिन ये $3440 अब एक बेस बन गया है। यहां पर कहीं पर भी डिप मिलता है तो इसमें बाइंग की रणनीति अपनानी चाहिए। लेकिन जो कि ऑलरेडी 6,500 7,000 रुपए बढ़ चुका है, आई थिंक अब गोल्ड में 1,05,200 के आसपास एक बार इंट्राडे में शॉर्ट सेल किया जा सकता है। 1,04,400 के डाउनसाइड टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं और 1,05,550 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। गोल्ड में मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बार शाम में इवनिंग सेशन में मुनाफा वसूली निश्चित तौर से आएगी। ट्रेंड तेजी का है लेकिन यहाँ पर मुनाफा वसूली दिख सकती है। सोने में इवनिंग के सत्र में तो आज यहाँ पर 1,05,200 के आसपास बेचने की सलाह है। ये कॉल सिर्फ इंट्राडे के लिए याद रखिएगा, इसे कैरी ना करें। कच्चे तेल की बात करते हैं। कच्चे तेल पर आज दबाव दिख रहा है। ओवर सप्लाई की चिंता यहाँ पर वापस से हावी हो गई है। $67 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव दिख रहा है। एमसीएक्स पर भाव 5,635 पे है। आधे % के आसपास की गिरावट दिख रही है। सोमानी जी, यहाँ क्या लग रहा है? फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों कॉल दीजिएगा। जी बिल्कुल, फ्यूचर्स तो बहुत डल सी एक्टिविटी है। ये डाउनसाइड इसका जो मजबूत सपोर्ट है ये 5540 का है। आई थिंक नियर टर्म में शायद ना ब्रीच करे और ऊपर मुझे लगता है कि 5710 5780 ये रेजिस्टेंस जोन है। तो एक बार अगर 5605 5606 के आसपास कहीं अगर मिलता है तो इंट्राडे में बाय करे। 5540 का 6 स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करे और ऊपर में 5710 के लेवल्स हमें ये निश्चित तौर से दिखा सकता है।
जो 5600 की जो कॉल है, मुझे लगता है कि 150 152 के आसपास अगर कहीं मिलती है तो बाय की जा सकती है। 125 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 205 का लक्ष्य इसमें भी देखा जा सकता है। 5710 के टारगेट के लिए खरीदने की सलाह है। 5600 के स्ट्राइक की कॉल भी खरीद सकते हैं आप डिप में। सर बेस मेटल्स में क्या पसंद है सर आज आपको? तो बेस मेटल्स में सब कुछ आज पसंद है। मतलब एक बहुत समय के बाद में कंसोलिडेशन जोन से ऊपर कॉपर निकला है। 902 903 के आसपास इसमें बार बार प्रेशर बनता था और उस प्रेशर के चलते दोबारा ये 880 के लेवल पर आता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि 901 902 के आसपास कॉपर निश्चित तौर से बाय करना चाहिए। 909 913 2 या 3 दिन में हमें दिखा सकता है। 895 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। वही एल्यूमिनियम मुझे लगता है कि 255-60 के ऊपर एल्यूमिनियम बाय करना चाहिए। 259 के टारगेट के लिए 254 की स्टॉप लॉस। 273-50 के ऊपर जिंक बाय करना चाहिए। 277-50 का लक्ष्य, 271 की स्टॉप लॉस। तो आपको कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम तीनों खरीदारी के लिए पसंद है। लेवल्स नोट कर ले, स्टॉप लॉस भी आपको स्क्रीन पर दिखाए गए हैं और एंट्री पॉइंट भी, इसका भी ध्यान रखिएगा। एनजी सर बताइए, नेचुरल गैस यहां कुछ कॉल बन रही है क्या आज दिन के लिए? नेशनल गैस नेशनल लेवल से काफी अच्छी रिकवरी ऑलमोस्ट देख चुका है। मुझे लगता है ये काउंटर कुछ समय के लिए अवॉइड करना चाहिए कि 200 230 के आसपास के लेवल से ये घूमा है। 267 टू 70 के आसपास, 272 274 के आसपास इसमें फ्रेश बिकवाली निकल कर आ सकती है। 280 का स्टॉप लॉस और 254 के लेवल से दोबारा नीचे दिखा सकती है। चलिए बात करते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में आज शुरुआती कारोबार में जीरा सबसे तेज नजर आ रहा है। 19,470 के ऊपर है, 1% से ज्यादा की तेजी जीरे में। यहां क्या करना चाहिए सोमानी जी? कि फिजिकल में थोड़ी छुटपुट डिमांड है, लेकिन कोई अत्यधिक तेजी या बहुत ज्यादा मंदी इसमें समझ नहीं आती है। आवक क्योंकि आज भी 7 से 8 हजार बोरी की इसमें निरंतर बढ़ रही है और डिमांड जो है उसके अनुरूप चलते ही बाजार में थोड़ा बहुत स्टैंडिंग पोजीशन अभी खड़ी है। आई थिंक अराउंड 19,100 के लेवल जब तक ये होल्ड करता है, जीरे के बाइंग में खड़े रह सकते हैं। एक बार मुझे लगता है कि 20,000 का लेवल जीरा क्रॉस कर सकता है। हल्दी और धनिया, इन दोनों काउंटर पर क्या राय? धनिया मुझे लगता है कि मुनाफा वसूली आवश्यक थी जो आई है अभी यहाँ से। एक बार मुझे लगता है कि 7620 7630 के लेवल धनिया शायद डाउनसाइड दिखा सकता है। वहां से फ्रेश बाइंग इसमें निकल कर आ सकती है। 75 का लेवल अब मुझे लगता है ये मेंटेन करना चाहिए। और अगर टर्मरिक की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि 13,000 13,100 डाउनसाइड, 13,400 13,500 13,600 ये अपसाइड, यही दायरा मुझे हाल फिलहाल नजर आता है। सर ग्वारसीर ग्वारगम दोनों आज कमजोर है, आधे आधे % के आसपास की गिरावट दिख रही है। क्या और गिरावट बढ़ सकती है? जोधपुर और आसपास के एरियाज में बरसात की आवश्यकता थी और बरसात कल वहां पे काफी ज्यादा अच्छी हुई है। तो मुझे लगता है कि यही एक फैक्टर है जो प्राइसेस में प्रेशराइज कर रहा है। 5180 का लेवल ग्वार ने भी थोड़ा ब्रीच किया है। मुझे लगता है कि 5110 5120 के लेवल ये दिखा सकता है और ग्वारगम ने भी 9550 का लेवल ब्रीच किया है। मुझे लगता है कि 93-93-20 का लेवल ये भी दिखा सकता है। ओके, तो ये सलाह है ग्वार को लेकर। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। जाने से पहले जितने भी आपने कॉल्स दिए हैं उससे जुड़े हुए डिस्क्लेमर क्या हैं सर? जी बिल्कुल, सारे जो कॉल्स मैंने आपके यहाँ दिए वो सभी मैंने मेरे क्लाइंट को रिकमेंड किया है। मेरा पर्सनल कोई भी पोजीशंस नहीं होता है, लेकिन क्लाइंट को सेम कॉल्स रिकमेंडेड है। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला। चलिए कमोडिटी